जी आज़म भाई, आज अखिलेश यादव जी आए हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, आए थे चले गए। सर आपसे यही मुलाकात कहेंगे। हुई, क्या कुछ ऐसा रहा जो कुछ बातें ये हुई? अच्छा रहा। एक बीमार का, चोर का हाल पूछने आए थे। 5 साल की कैद काटी जिसने। अखिलेश यादव जी ने आपको गिफ्ट में एक फ़ोटो में ज़ाहिर हो रहा है पेन कलम दिया है, तो वो कलम जो है उस कलम से अब नया क्या लिखा जाएगा? वो कलम लिखने के लिए नहीं, वो अलामत है, सिंबल है कि यहाँ चाकू से पहचान बनेगी रामपुर की, या कलम से पहचान बनेगी। जो लोग फावड़ा चलाते हैं, कस्सी चलाते हैं, पंक्चर जोड़ते हैं, साइकिल ठीक करते हैं, मोटरसाइकिल का इंजन बांधते हैं, अमीरों की कोठियाँ बनाते हैं, कभी उनके हाथ में भी कलम आएगा, उनके बच्चे भी कभी स्कूल का मुंह देखेंगे, उसी की सज़ा भुगतेंगे। यही जुर्म है। अखिलेश यादव जी ने जाने के बाद एक्सपोज पर लिखा है कि आज हमारे फिर से दिल मिल गए, तो इस पे क्या कहेंगे? मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन जुदा होते हैं तो मिलते हैं। जुदा ही कहाँ हुए थे तो मिल गए। दिल क्यों नहीं मिलेंगे? अखिलेश जी जब रामपुर आए तो आप उन्हें बिल्कुल अपने घर के परिवार की तरह हाथ पकड़कर उनका एकदम घर के अंदर आप उन्हें ले गए। ये तस्वीरें जो हैं पूरी मीडिया पे छाई रहीं। तो वो 50 बरस के रिश्ते हैं उस परिवार से, 50 बरस, आधी सदी के रिश्ते हैं। ऐसा ही होना चाहिए था, मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था। अखिलेश यादव जी ने आपकी बात जो आपने कहा था कि वो अकेले ही आपसे मिलने के लिए आए, और वो अकेले ही मिलने के लिए आए, लेकिन साथ में जब वो चले थे तो नहीं, उनके ये बात तो मैंने बाद में कही थी। कार्यक्रम आए हुए तो 1 हफ्ता हो गया था, 1 हफ्ता हो गया था कार्यक्रम। मैं अपने लोगों में भी, अपने से मुराद अपनी पार्टी, उनमें भी डिसिप्लिन का ही कायल हूं। जब अखिलेश जी का कार्यक्रम आ गया कि वो आएंगे, अब उनके कार्यक्रम में अगर 2, 3, 4 लोग होते तो वही होते, छठा कोई नहीं होता। लेकिन जब अखिलेश जी का कार्यक्रम तनाक आया तो मैंने फिर सबसे रिक्वेस्ट कर दी कि हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो वो समझते हों कि अकेले ही बेहतर है। आपने जैसे पहले भी इंटरव्यू होता उसमें बोला कि आज भी रुतबा वही है, रुतबा वही कायम है, तो आज जब अखिलेश जी आपके यहाँ पर आए, मैंने रुतबे के बारे में कभी नहीं कहा। तो छोटा सा आदमी हूँ, फकीर, चोर, बेईमान, मुर्गी चोर, बकरी चोर, भैंस चोर, फर्नीचर चोर, किताब चोर, और दफ़ाएं डकैती की। 21 साल की सज़ा है सिर्फ एक मुकदमे में। 36 लाख रुपए तकरीबन जुर्माना है एक मुकदमे में। बकरी चोरी कराने में हमें मिली भी नहीं, कराने में। अखिलेश जी जब आज यहाँ पर आए तो उन्होंने बोला कि सारे मुकदमे जो है वो आप पर झूठे लगाए उनका गए। धन्यवाद, लेकिन इतना लंबा अरसा है तो तब तक सब मुकदमों के फैसले हो चुके होंगे। ये तो तेज़ी से अदालतें काम करती हैं। मेरे लिए तो जो प्रोसीडिंग बरसों में होती है वो मिनटों में होती है। आपके घर जब वो पहुँचे तो बिल्कुल एक पारिवारिक माहौल में वो अंदर गए। परिवार था ही नहीं, बीवी इलाज के लिए गई हुई है, बेटा अदालत में तो क्या खाना, अकेला था। दूसरा बेटा माँ के साथ गया हुआ है। तो परिवार कहाँ रहा? तिनका तिनका हो गया सब। बरेली जाने के बाद उन्होंने फिर कहा कि मैं फिर आऊँगा। यहाँ भी कहा था मैंने, दरख्वास्त करें कि आप अगर ऐसा करेंगे तो पता नहीं वो क्या समझेंगे कि मैं नाराज़ हूँ। मैं आऊँगा, तो आप जाएंगे लखनऊ? जाता ही हूँ सर उनके आज यहाँ भी जाता हूँ। आज की मुलाकात को अगर एक लफ्ज़ में बयां करना हो तो क्या कोई कुछ? इतना काबिल नहीं हूँ कि एक लफ्ज़ में बयां कर दूँ। और फिर चोरों को तो
अपनी कहानी बेगुनाही बताने के लिए किताबें लिखनी होती हैं। 10 बार का MLA, 2 बार का MP, 4 बार का मिनिस्टर, 1 बार का लीडर अपोजिशन बकरी चोरी कराता है, मुर्गी चोरी कराता है, भैंस चोरी कराता है, फर्नीचर चोरी कराता है। उसमें समाज में एक ऐसे व्यक्ति को लोग वोट देते रहे हैं, गलती उनकी है, मेरी नहीं है। या जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने अपना स्तर बताया, वो कोई भी हो कि ये स्तर है उनका, उनके विचार का, उनके इंतकाम का। इंतकाम भी लेना था तो उसका भी एक स्टैंडर्ड मेयार होना चाहिए था। सर आज अखिलेश यादव रामपुर आने थे तो हज़ारों कार्यकर्ता रोक दिए यूनिवर्सिटी पर गए भी थे, यहाँ पर भी रोक थे। दिए गए थे सर, रोक दिए गए। नहीं, बाहर काफ़ी कार्यकर्ता थे। रोक दिए गए थे। कहाँ के बढ़ने दिए, जगह जगह चौराहे पे नहीं देखा। 2027 चुनाव पर भी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अब भाई वो बातें उनसे पूछिए, हमसे। अच्छा, कल को एक मायावती जी की रैली भी है। अच्छी सी सवारी आएगी तो सोचेंगे जाएंगे जाएंगे। क्यों आएगी, क्यों भेजेंगे वो, क्यों भेजेंगे? ऐसी मासूम बातें आप लोग करते हैं। नागपुर का सवाल है ये, अब आपका चैनल नागपुर का सवाल हमसे कराएगा तो हम क्या जवाब दें? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।